सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें दिया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर से मैंने मांगा, पिता परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, पिता परमेश्वर से कि हम उसके साथ कैसे रहें। तो खुदा ने मुझे एक वचन दिया कि हमें पिता परमेश्वर के साथ कैसे बने रहना है। तो इस वचन को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। खुदावन के वचन में लिखा है यूहन्ना 15 उसकी पहली और दूसरी आयत में, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। पिता परमेश्वर का खुदावन का ये वचन यीशु मसीह ने खुद बोला है। 15 अध्याय 1 से लेकर उसकी 27वीं आयत तक इसको आप पढ़ेंगे तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने कैसे बताया है कि हमें उसमें बने रहना है। तो पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उसमें बने रहना। अगर हम उसमें नहीं बने रहते तो वो निकाल के अलग कर देता है, और अलग जब करता है तो वचन कहता है, वचन आप जब पढ़ेंगे तो वो आग में डाल दिया जाता है। यीशु मसीह यहाँ पे ये कहना चाहते हैं इस वचन में कि हमें उसमें बने रहना है, और जब हम उसमें बने रहेंगे तो हमारी हर एक चीज पूरी होगी। हम स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, और पिता परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ हमें संसार में भी हमारी हर एक चीज को, जो हमारी जरूरत है, उसको भी वो पूरा करेगा। तो इस वचन में यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि हमें उसमें बने रहना है। क्योंकि बने रहना पिता परमेश्वर में, खुदा के आत्मा में बने रहना, पिता परमेश्वर वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। समय के हिसाब से और इस सिचुएशन के हिसाब से और इस सालों के हिसाब से जो चल रहा है, पिता परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, सिखा रहा है और लोगों के जरिए बता रहा है। बहुत जरूरी है पिता परमेश्वर के वचन में बने रहना। अगर हम नहीं बने रहेंगे, उसकी आज्ञा में नहीं चलेंगे, तो हम उससे अलग होते जाएंगे। और शैतान यही चाहता है कि हम उससे धीमे धीमे हम अलग हो जाएं, और वो अपने कार्य में हमें अलग करके, खुदा से अलग करके दूर हो जाएगा, और कुछ नहीं, बस हम पिता से अलग हो जाएंगे। मैं आप सबके सामने बस यही कहना चाहता हूँ, इस वचन को आप जब पढ़ेंगे तो पिता आपसे बात करेगा कि हमें खुदा में बने रहना बहुत ज़रूरी है। इस वचन में पिता परमेश्वर ने काफ़ी बातें करी हैं, तो मैं चाहता हूँ आप पढ़ें और दूसरों को भी इस वचन को बांटें। और पिता परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट और एक विनती है कि पिता परमेश्वर से आप डेली दुआ में रहें, बात करें, वचन पढ़ें, ताकि पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे साथ रहता है वो हमारे को सिखाए, बताए। क्योंकि पिता परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने यहाँ से जाते समय कहा था, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, और वो सहायक यहाँ पे है इस दुनिया में, और वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमारे बीच में। बस हमें मदद मांगने की जरूरत है। तो आप सभी से मेरी यही विनती प्रार्थना है कि पिता परमेश्वर बने रहें, उसके वचन बने रहें, उसकी आज्ञाओं बने रहें, और खुदावन की यीशु मसीह की बातों पे चलें। पिता परमेश्वर ने जो कुछ भी यीशु ने इस वचन में बोला है, पूरी बाइबल में जो जो कहा है, उसकी आज्ञा बने रहें, और पवित्र आत्मा के अनुसार अपना जीवन काटें, और पिता परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। धन्यवाद करते हैं इस पिता परमेश्वर के छोटे से वचन के लिए, और पिता परमेश्वर आपको ब्लेस करे और बरकत दे, और पिता परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करे। आप सबको जय मसीह की।